नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच सांठगांठ का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी बैकफुट पर हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद अपने पहचान पत्र को लेकर फंस गई हैं। 45 साल पुराने इस मामले में जो खुलासा हुआ है उससे कांग्रेस के अंदर भी घमासान मचा है। वहीं कर्नाटक के अंदर भी कांग्रेस की साख पर बट्टा लगा है। सिद्धारमैया भी वोट चोरी में फंस गए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी राहुल गांधी सहित तमाम विपक्षी दलों के मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है। वोट चोरी और एसआईआर पर हंगामा और विरोध प्रदर्शन करने वाला विपक्ष अब चारों खाने चित हो गया है। वहीं ममता सरकार और चुनाव आयोग के बीच भी टकराव तेज है। वोटर लिस्ट अपडेशन पर ईसी के एक्शन से बंगाल में भी हड़कंप मचा है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सोनिया गांधी की पहचान पत्र को लेकर जो खुलासा हुआ है उससे कांग्रेस के अंदर, या कहें कि जो वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे थे, उससे पूरी तरह से बैकफुट पर। यह अजीब कोइंसिडेंस है। राहुल गांधी कुछ भी कर्म करने जाते हैं वो कांड में तब्दील हो जाता है। अजीब दास्ता है ये। पूरी दुनिया का आप जो है वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, है ना। घर के अंदर चोर मिल गया, घर के अंदर चोर मिल गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ऐसा कोई पॉलिटिकल पाप नहीं जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, वो गांधी परिवार ने नहीं किया। अजीब कहानी आ गई है कि सोनिया गांधी, ये लेफ्ट लिबरल कबाल रवीश कुमार टाइप के पत्रकारों के लिए जो वो क्या त्याग की देवी है ना, जिसने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया है ना। अभी आता हूं मैं इसके, क्योंकि खबर बड़ी इंटरेस्टिंग हाथ लगी है कि सोनिया गांधी तो शादी करके आई बहुत पहले, कई सालों तक राहुल गांधी पैदा हो गए, प्रियंका वाड्रा पैदा हो गई, उनके बच्चे भी पैदा हो गए, कांग्रेस की सदस्य नहीं बनी थी। अनोखा कांड है ये। इन पत्रकारों को, इन दलालों को तो समझ में नहीं आता कि आप इस तरह के सवाल क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी से कभी किसी ने पूछा। डू यू नो कि कांग्रेस की वो सदस्य बनी और 3 महीने में अध्यक्ष बन गई। तो फर्जीवाड़ा तो ऐसे ही है, फर्जीवाड़ा तो ऐसे ही है। मैंने इतना फास्ट किसी की पदोन्नति हो जाए कि आज तुम मेंबर बने, और गांधी परिवार की चमचागिरी में सोनिया गांधी का नाम तो वैसे अगर आप रिकॉर्ड निकाल करके देखें तो महात्मा गांधी से भी महान है, नेहरू से भी महान है, मोतीलाल नेहरू से भी महान है, सुभाष चंद्र बोस से भी महान है। कारण शी इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग कांग्रेस प्रेसिडेंट, है ना, लॉन्गेस्ट सर्विंग कांग्रेस प्रेसिडेंट। वो झटके में अबुल कलाम आजाद जो है वो बन गए थे 5-6 साल, लेकिन फिर उसके बाद तो कोई, ये कंटिन्यूअस 1.5 दशक तक जो है वो बनी रही। अब नया मामला आ गया एसआईआर। अब आप सही पॉलिटिकल फ्रॉड, क्योंकि ये फ्रॉडगिरी जो है इट इज इन द डीएनए। अब मालूम ये चल रहा है कि 1980 में आप बन गई वोटर, आ गया कागज जी। तो इंदिरा गांधी थी उस समय भाई। इंदिरा गांधी तो चीफ इलेक्शन कमीशन को नौकर समझती, इधर आओ, इधर बैठो, ये एक फाइल पे साइन करो। नहीं तो ये जो नाम है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इस खानदान के पास नहीं होता। 30 बार तो कांग्रेस टूटी है, लेकिन नाम जो है इन्होंने जो है वो कैसे बुला करके इलेक्शन कमीशन, चलो इधर साइन करो। और ये डेमोक्रेसी बचाने की बात कर रहे। तो सोनिया गांधी वोटर पहले बन गई और 3 साल के बाद वो जो है वो बनी क्या, आपका नागरिक। बताइए, अब ये ठीक नहीं होना चाहिए। ये कौन ठीक करेगा? राहुल गांधी को ये जो पूरा का पूरा जो एसआईआर बड़ा महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि एक और स्टडी आ गया
स्टडी ये बता रहा है कि तुम जो रायबरेली से जीते जी। उसमें 2 लाख फर्जी वोटर है। 92,000 के आसपास जो है वो बेतहासा, उसका कोई अता पता भी नहीं है। फर्जी डेट ऑफ बर्थ, फर्जी सर्टिफिकेट, सब कुछ ऑनलाइन करा करा करके आपने जो है वो कर दिया। अब उसका हिसाब किताब लगा, इस्तीफा दोगे? 19,000 की डेथ हो चुकी है लेकिन फिर भी वोटर है, अब वोट पड़ा है तो आप इस्तीफा दोगे? वोट चोर कौन है, ये कैसे तय होगा? और जो पॉलिटिकल पार्टी वोट चोरी का नींव जिसने हिंदुस्तान में रखा, उसके मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। बिल्कुल, चुनाव गड़बड़ी का जो पूरा रायता राहुल गांधी ने फैलाया है, उसे समेटने में कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पसीने नहीं छूटेंगे, राहुल की राजनीतिक डेथ हो जाएगी, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। क्योंकि आपने छेड़ दिया, और छेड़ने में आपने जो मुद्दे उठाए कि जहां जहां फर्जी वोटर हैं वहां पर अगर कोई जीता है तो वो वोट चोरी करके जीता है। अब जहां जहां फर्जी वोटर हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड तो अब धीरे धीरे सामने आएंगे। बिहार आप जा रहे हो यात्रा करने के लिए, वहां भी चुनाव आयोग के आंकड़े आ चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी वाले उन्हीं जितने जो कंस्टिट्यूएंसी हैं उस कंस्टिट्यूएंसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगा, देखो भाई ये किशनगंज है, यहां से सांसद कौन है? मोहम्मद जावेद, और यहां पर 2,73,000 फर्जी वोटर थे, और 2,73,000 फर्जी वोटर में 59,000 वोट से तुम जीत कर आए हो। तो यानी कि ये फर्जी वोटर से जीत कर आए हो। हर जगह पर यही स्थिति चल रही है, इसलिए परेशानियां इस मामले में भी बढ़ेगी। और दूसरी तरफ अब राहुल गांधी का आंकड़ा आ गया, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि रायबरेली का आंकड़ा आ गया है, आंकड़ा तो वायनाड का भी आ गया है, आंकड़ा इनके कई बड़े नेताओं का आ गया है कि देखो हर जगह फर्जी वोटर तो हैं ही, और फर्जी वोटर हैं इसलिए चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू की थी। अब ये सवाल नहीं उठा सकते अभी क्यों शुरू की, पहले क्यों नहीं शुरू की थी। अगर ये सवाल उठाओगे तो फिर तुम्हारे ऊपर ही ये बात जाएगी कि सबसे ज्यादा समय तक सरकार तो तुम्हारी ही पार्टी की रही, तुम्हारे खानदान के सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री रहे, तो ऐसे में तुम इतने दिन तक सोए हुए क्यों थे? ये कौन कह सकता है? 2005 में ही ये पहचान पत्र पर फोटो क्यों आया, उससे पहले क्यों नहीं लाए थे? ऐसा तो था नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय फोटो के प्रमाण पत्र होते नहीं थे किसी भी डॉक्यूमेंट्स में। उस समय भी पासपोर्ट बनते थे तो उसमें फोटो वाले प्रमाण पत्र होते थे। तो ये सारे सवाल टाइमिंग को लेकर नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे ये पार्टी के साथ साथ ये परेशानी बढ़ी है पार्टी के नेताओं की, और वो अब चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, क्योंकि अब सिद्धारमैया की बात आ गई। अब उनके 2018 के इलेक्शन के रिकॉर्ड लेकर आ गए, क्योंकि सीएम इब्राहिम जो उनके सहयोगी हुआ करते थे, कैंपेनिंग करते थे, उन्होंने कहा हमने 3,000 वोट खरीदे थे सिद्धारमैया के इलेक्शन के लिए, और वो इलेक्शन जिसमें केवल 1956 वोट से जीत हुई सिद्धारमैया की। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कंप्लेन किया है उसमें यही बात कही है कि अगर ये 25,000 वोट से जीते होते और 3,000 वोट खरीदने की बात कोई करता तो हम मान लेते चलो भाई 22,000 वोट तो ओरिजिनल भी था, लेकिन तुम जीते हो 2,000 से भी कम वोट से, और 3,000 वोट खरीदने की बात तुम्हारा सहयोगी कर रहा है। तो ऐसे में सवाल तो उठता है कि तुम चुनाव जीते नहीं बल्कि जीतने में पैसे का इस्तेमाल किए हो। अब एक एक नेता ऐसे फंस रहे हैं जैसे कि ये महादेवपुरा की बात कर रहे हैं, महादेवपुरा पर पहले के रजन्ना, और उसके बाद अब जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं वहां प्रवासी मजदूर हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर से जाते हैं काम करने के लिए, पीजी में लॉज में रहते हैं, मकान नंबर 1 ही होता है, वोटर लिस्ट में नाम उनको इसलिए चाहिए कि कर्नाटक की सरकार की कुछ सुविधाएं उन्हें मिल सके, इसलिए वोटर आईडी कार्ड का यूज करते हैं। और उस सुविधा के खिलाफ आपने कह दिया ये वोट चोर है, उन लोगों को कह रहे हो वोट चोर है। अगर 6.5 लाख वोटर एक कंस्टिट्यूएंसी में है जिसमें कहा जाता है वहां पर 140% की बढ़ोतरी हुई, तो 6.5 लाख वोटर में थे, वोट पोल तो हुए हैं 3,37,000। तो यानी ये 3,37,000 के अलावा 3 लाख से ऊपर वोटर अगर वहां पर ऐसे हैं जिसने नाम दर्ज करवा लिया, वोट देने नहीं गया, तो उसमें से 1 लाख फर्जी वोटर तुम बता रहे हो,
तो 3.5 लाख में 1 लाख हटाओगे, फिर भी 2 लाख तो ओरिजिनल वोटर है जो वोटिंग करने वाला है, वो भी नहीं दे रहा। तो अभी स्थितियां ऐसी हो जाएगी कि कुछ समय के अंदर कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी पर सवाल करेंगे और राहुल गांधी के घर के अंदर झगड़ा इस बात का होगा कि कहीं प्रियंका वाड्रा की बात ना आ जाए, कहीं राहुल गांधी की बात ना आ जाए। अभी तो सोनिया गांधी का मुद्दा उठना शुरू हुआ है, ये कांग्रेस के कई कुकर्मों की फाइल अभी धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा, उसमें गांधी नेहरू परिवार की सबसे बड़ी फाइल होगी। बिल्कुल, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना राहुल गांधी को महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि खुद राहुल गांधी सवालों में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही राहुल गांधी के सवालों पर कई सवाल उठा दिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूरा का पूरा ये जो ब्रिगेड है जी, उसके अरमानों के ऊपर पानी फिर गया। कल तेजस्वी यादव ने फिर से कहा कि हम इलेक्शन का बायकॉट कर सकते हैं जी, और उसका जो एक सांसद है मनोज झा, उसने क्या धमकी दी। और यहां तो डेमोक्रेसी है, बोलने की आजादी है, कुछ भी बकवास कर दो। ये सब नक्सलाइट्स, ये सोशलिस्ट बन करके घूम रहे हैं। इसने कहा कि भाई मोदी भूल गए, देश भूल गया, बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश बनाओगे, तुम्हारी हैसियत है बांग्लादेश बनाने की? तुम बांग्लादेश का सपना देख रहे हो कि 10 लाख लोगों को लेकर के जाएंगे, पार्लियामेंट में घुस जाएंगे, राष्ट्रपति के घर घुस जाएंगे। मैं बोलने में शर्म नहीं आती इन लोगों को? तुम लोग भी वही काम करोगे क्या कि बेडरूम के अंडर गारमेंट्स निकाल करके उसको आजादी की अभिव्यक्ति बता करके यहां पे बकवास करना चाह रहे हो तुम लोग? तो ये जो अरमानों के ऊपर जो पानी फिरा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। और देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, चोर मचाए शोर, ये वोट चोर सब जो है वही सब सुप्रीम कोर्ट गया है। ये भागे भागे सबसे पहले कौन गया? ममता बनर्जी गई जी। दिक्कत क्या है? और मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव इसमें सबसे स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। मैं 3 दिन से कह रहा हूं, और मीडिया वालों का भी ध्यान नहीं गया और बीजेपी वालों का भी ध्यान नहीं गया। ANI में बाइट है उनकी, मैं 3 दिन पहले इस बात को कहा था, फिर बता दे रहा हूं। उसने कहा कि भाई देखिए, अगर हमारी सरकार होती है उत्तर प्रदेश में तो जितने फ्रॉड करने वाले लोग हैं सबके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मतलब कर्नाटक में कार्रवाई नहीं हो रही है, राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष है ये जी, कि भाई कार्रवाई करना आप करो, आप करो वहां पे कर्नाटक के अंदर, में कौन रोक रहा है? अब दूसरी चीज, ये जो सुप्रीम कोर्ट में हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये वोटर लिस्ट जो है स्टैटिक नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है, वो बदलता रहेगा। नंबर 2, ये प्रक्रिया जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है, सही है और होना चाहिए। तो ममता बनर्जी भड़क गई है जी। ममता बनर्जी के लिए भी मुसीबत है, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट, ये संविधान लेके चलते हैं ना ये लोग, तो सुप्रीम कोर्ट का अब वरदहस्त प्राप्त हो गया इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कमीशन ने बड़ी ईमानदारी से कहा कि हाँ कुछ गड़बड़ियां हो सकती है, उसको हम सुधारेंगे। एंड वी आर लर्निंग फ्रॉम बिहार से एक्सपीरियंस। उसके बाद जो हम करते जाएंगे वो त्रुटि हम खत्म करते जाएंगे। और इसलिए ये सारा विपक्ष जो अब कह रहा है कि हम सड़क पर उतरेंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन मनोज झा को मैं एक बात बता दूं, जब तक इस देश में RSS है ना, तुम लोग जैसे लोग जो बचपन से लेकर अभी तक क्रांति और रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे, और इस तरह के जो उद्दंड आतंकवादियों के साथ जिसको जेल में भेजा गया है, इन लोगों के साथ सेमिनार और गुपचुप इन लोगों का जो गॉडफादर बन करके तुम लोग घूम रहे हो JNU गैंग के, ये जो तुम्हारी मंशा है, ये तुम्हारा ख्याली पुलाव जो है, ये जो आप लोग सपना देख रहे हो ना कि बांग्लादेश बन जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा, लोग घुस करके सत्ता परिवर्तन कर देंगे, ये नहीं होने वाला है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग जिस तरह से जीता है उसके बाद अब एक्शन भी लिया गया है बंगाल में, जिससे मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया गया। लेकिन क्या इससे अब ये समझा जाए कि बंगाल में ममता बनर्जी का बोरिया बिस्तर बनने वाला है? देखिए, ममता बनर्जी की परेशानी उनके सहयोगी पार्टियां ही बढ़ाने वाली है। अब कांग्रेस भी वहां पर कूद गई मैदान में, और बहुत समय के बाद अधीर रंजन चौधरी निकले। अधीर रंजन चौधरी वही नेता हैं
जिन्होंने सीधे ममता बनर्जी पर निशाना साधा, और आक्रामक अभी भी इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है ये ममता बनर्जी ने हमारे क्षेत्र में आकर मुसलमान हमें धोखा दे दिया और ममता बनर्जी हमें हराकर चली गई, और हमारा एक लीडर है बैठा हुआ दिल्ली में जो कि हमारे लिए प्रचार करने तक नहीं आया। ये उस क्षेत्र में जहां 6-6 बार से हम सांसद रह चुके हैं वहां पर हरा दिया है। और अधीर रंजन चौधरी अभी संगठन में एक्टिव हुए हैं, जो वहां पर अध्यक्ष बनाया गया वो ममता बनर्जी का वैसा ही चेला है जैसा कि बिहार में ये अध्यक्ष बना के कांग्रेस ने रखा था अखिलेश सिंह को, और अखिलेश प्रसाद सिंह वही नेता जो राजद में ही विधायक बने, सांसद बने, उसके बाद जब राजद से हारना शुरू हुआ तो कांग्रेस में आकर राज्यसभा तक पहुंचे। उससे पहले उनकी जीत नहीं हो सकती, कांग्रेस में भी जीत नहीं सकता वो, और उसके बाद भी परिवर्तित किया तो वैसे ही व्यक्ति को, मनोज राम को, जो कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ बैठना उठना है इन लोगों का। तो उसी तरीके से अब अधीर रंजन चौधरी जागृत हुए हैं और उन्होंने पहले कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चैलेंज किया कि देखो अब हम मैदान में उतर रहे हैं, हम भी प्रदर्शन करेंगे, लेकिन प्रदर्शन तो एसआईआर के खिलाफ ही करेंगे। अब धीरे धीरे एसआईआर के खिलाफ जो प्रदर्शन होगा वो ममता बनर्जी के लिए परेशानी बन रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ये डील करना चाहती है। पिछले दिनों भी राहुल गांधी से जब अभिषेक बनर्जी की बैठक हुई थी तो वो सबसे ज्यादा समय तक, विपक्षी नेताओं में सबसे ज्यादा समय तक 1.5 घंटा राहुल गांधी अभिषेक बनर्जी की बैठक हुई, और अभिषेक बनर्जी ने कहा हम ये सारे समर्थन तब देंगे, हमारे पास 42 सांसद है भाई, लोकसभा और राज्यसभा मिला के, हम आपको समर्थन तभी देंगे जबकि बंगाल में आप साइलेंट रहोगे, अपने नेताओं को साइलेंट करोगे। तो इसलिए पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर पहले कम्युनिस्ट, कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी आपस में लड़ ले, और भारतीय जनता पार्टी ने अब बूथ एजेंट के बदले पन्ना प्रमुख वहां भी बनाना शुरू कर दिया कि हम तो पूरी तरीके से एक एक पेज का निरीक्षण करेंगे और एक एक घर में जाएंगे। जैसे दिल्ली में गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे ज्यादा कंप्लेन ये चुनाव आयोग के पास गया कि किन क्षेत्रों में कितने फर्जी वोटर हैं, और वहां पर फर्जी वोटर को हटाने में चुनाव आयोग को सहयोग करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो अभी जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, चुनाव आयोग के पास इनको सरेंडर करना पड़ा है, और आगे की प्रक्रिया में आपस में पहले लड़ेंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का मौका इनको मिलेगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस पर ही भारी पड़ गया है, क्योंकि अब जो खुलासे हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि कैसे कांग्रेस ने ईसी और संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया है। वहीं बंगाल में भी ममता बनर्जी की परेशानियां अभी और बढ़ने वाली हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।